उपचुनाव उत्तर प्रदेश में तकरीबन 10 सीटों पर होगा, जिनमें से एक सीट आपकी मीरापुर विधानसभा भी होगी। मीरापुर विधानसभा बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का सपना है कि यहां से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का नुमाइंदा कामयाब होकर जाए। इसी कड़ी में हम लोगों का आपके बीच आना हुआ है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का सपना क्यों है? क्योंकि अभी आप लोगों ने देखा भारत के अंदर लोकसभा चुनाव हुआ, जिसमें मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी से कुछ दानिशवर लोगों ने कहा, कुछ उलेमाए इकराम ने कहा, कुछ राजनीतिक लोगों ने मशवरा दिया कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए उत्तर प्रदेश के अंदर आप अपने नुमाइंदे खड़े मत कीजिए। हम लोगों ने कहा, जब मशवरे में बात आई कि हमें कुछ सीटें उन लोगों से दिला दो जो इंडिया अलायंस के नाम से गठबंधन बनाकर आप लोगों के बीच में घूम रहे थे, कि उन लोगों से हमें कुछ सीट दिला दो। लेकिन वक्त और हालात को देखते हुए हम लोगों से कहा गया कि ये मौका नहीं है कि इस बात पर लड़ा जाए कि हमें सीट दी जाए ना दी जाए। इस वक्त मौका है, इस वक्त हालात है कि किसी भी तरह से भारतीय जनता पार्टी को रोका जाए। हम लोगों ने बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने उन उलेमाए इकराम की बात पर एक लब्बैक कहते हुए, उन दानिशवर लोगों की बात पर लब्बैक कहते हुए उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव न लड़ने का फैसला किया। मैदान खाली छोड़ दिया इंडियन अलायंस के लिए और अपने तमाम जिम्मेदारानों से कह दिया कि जाओ भारतीय जनता पार्टी को जो भी कैंडिडेट हरा रहा हो, चाहे वो चंद्रशेखर रावण हो, चाहे वो इमरान मसूद हो, चाहे वो हरिंदर मलिक हो, जो भी हरा रहा हो, जाकर उसको लड़ाने का काम करो। हमने बिना शर्त उन लोगों को चुनाव हमारे लोगों ने लड़ाया, लेकिन उसका नतीजा क्या रहा? उसका नतीजा ये रहा, प्रतापगढ़ के अंदर मौलाना का कत्ल कर दिया जाता है, मुरादाबाद के अंदर मौलाना का कत्ल कर दिया जाता है। चुनाव का रिजल्ट आने के बाद वीर शामली के 2 लोगों का मध्य प्रदेश के अंदर कुआं ब्लीचिंग में मार दिए जाते हैं। और तो और परसों ईद के बाद आपके अलीगढ़ जिले के अंदर एक लड़का जिसका नाम औरंगजेब था, वो खाना बनाकर अपने घर जा रहा था। 8-10 दहशतगर्दी उसको पकड़ते हैं और उसको, वो कट्टरपंथी, वो देशद्रोही, वो आतंकवादी, उसे जबरदस्ती पीटते हैं और उसे इतना मारते हैं कि वो शहीद हो जाता है, उसका कत्ल कर दिया जाता है। लेकिन आपकी वोटों से पार्लियामेंट में जाने वाले वो अलायंस जो आपको संविधान की कसम दे रहा था, जो आपको आपकी आने वाली नस्लों की कसम दे रहा था, जो आपको कुरान की कसम दे रहा था, वो अलायंस, उसके नेता, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे वो अखिलेश यादव हो, एक अल्फाज तक उन मौलानाओं के फेवर में नहीं बोलते। वो जो कत्ल होते हैं उनके फेवर में एक अल्फाज तक नहीं बोलते। ये सब इस लोकसभा चुनाव के बाद में तमाम लोग आपकी मौतों पर तमाशा देख रहे हैं। चाहे राहुल गांधी हो, चाहे इंडियन अलायंस का कोई भी नेता हो, चाहे उत्तर प्रदेश के अंदर आपकी वोटों से सबसे बड़ी ताकत बनी हो, सबसे बड़ी पार्टी बनी हो, समाजवादी पार्टी के नेता हो, तमाम लोग खामोश रहते हैं। एक ट्वीट तक वो लोग आपके फेवर में नहीं करते। तब जाकर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ये फैसला लेते हैं कि या तो हमें सियासत में हिस्सेदारी दो, नहीं तो हम लोग हर चुनाव लड़ेंगे। और उसी फैसले के तहत हम लोगों का आपके बीच आना हुआ। इंशाअल्लाह ताला आप लोगों की सरपरस्ती में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मीरापुर में चुनाव लड़ने जा रही है। और चुनाव लड़ने का मकसद सिर्फ और सिर्फ इतना है कि आपको सियासत में हिस्सेदारी मिल सके, आपकी नस्लों का मुस्तकबिल संवर सके, आपके उलेमाओं पे अत्याचार ना हो सके, आपकी मदारिस सेफ रह सके, आपकी मसाजिद सुरक्षित रह सके, आपकी बहन बेटियां अगर घर से बाहर जाए तो शाम को बिना किसी डर दबाव के अपने घर वापस आ सके। इसलिए हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के अंदर उपचुनाव में हिस्सा लेने का फैसला किया। फैसला ले लिया गया। अब इस फैसले की इज्जत रखना आपका काम है, क्योंकि फैसला उस नेता ने लिया, उस लीडर ने लिया जो मजलूमों की आवाज बनकर पार्लियामेंट के अंदर दौड़ता है, जो आपकी शरीयत पे जब दखल अंदाजी की जाती है तब पार्लियामेंट के अंदर लड़ता है, जब आपके मसला हिजाब का आता है, आपकी बहन बेटियों की इज्जत
और आबरू का आता है तब पार्लियामेंट के अंदर वो लड़ने का काम करता है। जब इस देश के अंदर चाहे वो दलित हो, चाहे वो पिछड़ा हो, चाहे वो अगड़ा हो, चाहे वो अल्पसंख्यक मुसलमान हो, वो किसी भी किसी भी मजहब से ताल्लुक रखने वाला हो, जब उसके साथ मॉबलिचिंग होती है, जब उसके साथ जुल्म और ज्यादती हो रही है, तो उसकी आवाज बनने का काम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी करते हैं। उस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की इज्जत के लाज रखनी है, उस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के फैसले की लाज आप लोगों को रखनी है। मुझसे वादा करो आज इस बड़े मजमे में कि क्या आप लोग आने वाले चुनाव में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नुमाइंदे को यहां से कामयाब करके भेजेंगे इंशाअल्लाह। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जिंदाबाद, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जिंदाबाद, डॉक्टर मेहताब चौहान जिंदाबाद। क्या आप लोग एक ऐसी आवाज को मजबूत करने का काम करेंगे जो दुख और तकलीफ में बेशक वो तेवड़े के लोगों को न जानते हो, बेशक वो मीरापुर के लोगों को न जानते हो, लेकिन जब मामला बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के संज्ञान में आता है तो सबसे पहले वो अपने नुमाइंदों को आप लोगों के बीच में आपका दर्द समझने के लिए, आपकी तकलीफ को समझने के लिए, आपके साथ खाना बसाना चलने के लिए सबसे पहले आप भेजने का काम करते हैं। क्या आप लोग ऐसे नेता का साथ देने का काम करेंगे? क्या आप मीरापुर विधानसभा से इतिहास रचने का काम करेंगे? मैं आपसे वादा करता हूं, अगर आप लोगों ने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नुमाइंदों को यहां से कामयाब करने का काम किया तो यकीन मानना इंशाअल्लाह ताला आपके ऊपर, आप ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर जहां जहां मजलूमों पे जुल्म किया जाएगा, जहां जहां अत्याचार किया जाएगा, वो एक अकेला उस विधानसभा के अंदर मौजूदा हुकूमत की आंखों में आंखें मिलाकर आपको हक और इंसाफ दिलाने का काम करेगा। आप मुझे पता चला कि मीरापुर विधानसभा के अंदर ना अच्छे स्कूल हैं, ना अच्छे अस्पताल हैं, ना अच्छे कॉलेज हैं, लड़कियों के तालीम के लिए कोई अच्छा इदारा नहीं है। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि आप लोग यहां से मजलिस के नुमाइंदों को कामयाब करें। आपके बीच में नुमाइंदा कोई भी आ जाए, किसी भी मजहब से ताल्लुक रखने वाला हो, किसी भी मसलक से ताल्लुक रखने वाला हो, किसी भी जाति के मानना, किसी भी जाति का हो, आप ये मत देखना कि हाफिज है, मौलवी है, मौलाना है, पंडित है, कोई भी है टू जेड, आप ये मत देखना कि किस मसलक किस जाति से ताल्लुक रखता है। अगर आप देखना तो चुनाव चिन्ह पतंग, हरा झंडा और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को देखकर अपने वोट करेंगे इंशाअल्लाह ताला। आप लोगों के बीच क्योंकि चुनाव नजदीक है, कभी भी चुनाव की तारीख का ऐलान हो सकता है, इसलिए तमाम पार्टियों के लोग आएंगे, तमाम नेता आएंगे, वो आपको गुमराह करेंगे, वो आपको डराएंगे, कुछ लोग आपको भाजपा का डर दिखाएंगे। अब आपको डरने घबराने की जरूरत नहीं है। पहली बात तो इस चुनाव से क्योंकि ना किसी की सरकार बनेगी ना बिगड़ेगी, इसलिए जी इंशाल्लाह देखिए एक बात मेरे भाई ने बहुत बढ़िया बात कही, जब तक नौजवान आगे नहीं बढ़ेंगे, कहते हैं ना जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। आज अगर हम लोगों के साथ हक और इंसाफ हुआ होता तो आज हम लोगों को चुनाव लड़ने की जरूरत ना पड़ती। शायर ने कहा है, क्या खूब कहा है शायर ने, कि घर बेसहारा घर के सहारों ने कर दिया, कमजोर नाती छत दीवारों ने कर दिया, और जब हो न सका हमारी समस्याओं का समाधान तो ऐलान जंग वक्त के मारों ने कर दिया। ये वो ऐलान जंग है, ये वो ऐलान जंग है जो आप लोगों को वोट के रूप में लड़नी है, जो आप लोगों को सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ एकजुट होकर भाईचारे के साथ में, अमन के साथ में इस विधानसभा से एक इतिहास रचकर यहां से मजलिस के नुमाइंदे को कामयाब करके भेजो। अगर आप लोग ऐसा करने में कामयाब रहे तो आपकी आने वाली नस्लों का मुस्तकबिल भी संवरेगा, आपकी बहन बेटियों की इज्जत आबरू पर कोई हाथ नहीं डाल पाएगा, आपके उलेमा इकराम भी सेफ रहेंगे, आपकी मस्जिद मदारिस भी सुरक्षित रहेंगी। इसलिए ये हराने जिताने का सिस्टम छोड़कर अपनी नस्लों की, अपनी बहन बेटियों की इज्जत आबरू के लिए, अपने उलेमाओं की जानों के लिए वोट करने का काम करें, ना कि भाजपा और संघ को हराने के चक्कर में वोट करें। ये जो लोग कहते हैं ना कि फलाने को वोट मत दे देना भाजपा आ जाएगी, इनसे पूछना 22 में इनको वोट दिया, भाजपा क्यों नहीं रुकी?
24 में वोट दिया, भाजपा क्यों नहीं रुकी? कब तक भाजपा को हराते रहोगे? मैं एक बात बता दूं, हराता वो है जिसमें जीतने की ताकत होती है। आप अगर हरा रहे हो तो समाजवादी को जिता रहे हो, आप अगर भाजपा को हरा रहे हो तो कांग्रेस को जिता रहे हो, आप अगर भाजपा को हरा रहे हो तो कभी बसपा को जिता रहे हो। आप कहां हो इसमें? आपकी लीडरशिप कहां है इसमें? बताइए आप। और किसी ने मैं एक मिसाल आप लोगों के सामने दूंगा। आपने देखा होगा आजकल मोबाइल सभी लोग चलाते हैं, बहुत सारी वीडियो आती है कि छोटे छोटे बच्चे जो लोग शेर पालते हैं, वो शेर छोटे छोटे उनके घर के छोटे छोटे बच्चों के इशारों पे काम करता है। क्यों? एक मिनट बात समझें। वो शेर उस घर के छोटे छोटे बच्चों के इशारों पे काम करता है। क्यों करता है ऐसा? वो क्योंकि उसे अपनी ताकत का अंदाजा नहीं होता। उसका वो जहनी तौर पर उस घर का गुलाम हो चुका होता है और वो उस घर के बूढ़े से लेकर बच्चे तक को अपना आका समझता है, इसलिए वो उसके इशारे पे काम करता है। आप लोग किसी के गुलाम नहीं हो, अपनी ताकत को पहचानो। इस देश के अंदर, इस प्रदेश के अंदर जितना यादव समाज को की वोट की ताकत है, उतनी आपकी वोट की ताकत है। जितनी ठाकुर समाज की वोट की ताकत है, उतनी ही दलित समाज की वोट की ताकत है। जितनी ब्राह्मण समाज की वोट की ताकत है, उतनी ही मुसलमान की वोट की ताकत है। इसलिए अपनी वोट की ताकत को पहचानिए और गुलामी जो जहनों में बच चुकी है उसे निकाल फेंकिए। आपका भाई आपके बीच में से हो सकता है, अखिलेश यादव आपके भाई नहीं हो सकते, लेकिन हमारा नौजवान जवानी पे, भैया जी पे जवानी कुर्बान करता है। बड़े अफसोस की बात है, अगर जवानी कुर्बान करनी है तो ऐसे उलेमा के काम पे करिए जो आपकी खातिर, आपकी नस्लों की खातिर, जिनको शहादत नसीब हुई, जिनको शहीद कर दिया गया, अगर जवानी कुर्बान करनी है तो ऐसे उलेमाओं के नाम पर कीजिए, या अखिलेश यादव, राहुल गांधी जैसे लोगों के नाम पर नहीं, जो आपके ऊपर हुई जुल्म और ज्यादती पर एक अल्फाज नहीं कह सकते, जिन लोगों को सिर्फ आपकी वोट चाहिए, जिन लोगों को सिर्फ आपकी वोटों की जरूरत है, उनको आपकी जरूरत नहीं है। ऐसे लोगों का साथ छोड़ दीजिए, ऐसी पार्टियों का साथ छोड़ दीजिए, एकजुट होकर अपने परचम के तले आ जाइए। ठीक उसी तरीके से जिस तरह से दलित समाज ने अपनी वोट की ताकत को पहचान कर एकजुट होकर बहुजन समाज पार्टी के नीचे आने का काम किया और उत्तर प्रदेश की सियासत की चाबी बहन मायावती के हाथ में चार चार बार देने का काम किया। उसी तरह से एकजुट होकर आप लोग भी मुत्तहिद तौर पर इस बार इतिहास रच दो मीरापुर विधानसभा से। अगर आपने ऐसा कर दिया तो मैं आपसे वादा करता हूं, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी इंशाअल्लाह बहुत जल्द आप लोगों के बीच में होंगे।